हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, उसका लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं। और आज का लेक्चर स्टार्ट होगा एप्लीकेशन नंबर 19 से। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन नंबर 19 को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या गिवन है? इन द फॉलोइंग पिक्चर्स ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ ए बी इक्वल टू डी। तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बताया गया है। फर्स्ट ट्रायंगल इस ट्रायंगल ए बी सी। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये दूसरा ट्रायंगल ट्रायंगल डी ई एफ। इन दोनों ट्रायंगल में ए बी और डी ई दोनों इक्वल है। सो ए बी हो गया हमारा ये साइड और डी हो गया हमारा ये साइड। तो ए बी और डी दोनों इक्वल है। नेक्स्ट बोला गया है कि ए बी और डी ई दोनों पैरेलल भी है। उसके बाद बोला गया है कि बी सी एंड ई एफ ये दोनों इक्वल है। सो दिस इज बी सी, दिस इज ई एफ। सो बी सी एंड ई एफ ये दोनों इक्वल है और बी सी और ई एफ ये दोनों पैरेलल भी है, राइट। उसके बाद बोला गया है द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर जॉइंट विद द वर्टिसेस डी ई एफ ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ, राइट। तो हमने क्या किया? ओवरऑल हमने ट्रायंगल ए बी सी के वर्टिसेस को डी ई एफ के वर्टिसेस के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, राइट। देखो ए के साथ यहाँ पे डी को ज्वाइन किया गया है, बी के साथ यहाँ पे ई को ज्वाइन किया गया है और सी के साथ यहाँ पे एफ को ज्वाइन किया गया है, राइट। उसके बाद बोला गया है कि वी प्रूव दैट फर्स्ट इज द क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एफ इज ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ए बी ई डी। तो अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से दिखाऊं, सो दिस इज ए बी डी ई। ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल आप देख पा रहे हो, ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। उसके बाद प्रूफ करना है कि द क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, बी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल आप देख पा रहे हो, हमें इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, बी ई सी एफ, ये वाला, ये भी क्या है? ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी हमसे बोला गया है। उसके बाद बोला गया है द क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी। ए सी एफ डी को ध्यान से देखना, ए सी एफ डी। तो ये जो ए सी एफ डी है ये भी एक पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ ये दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो ये सारा हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। सो ध्यान से देखना है हमें ये। तो प्रूफ किस तरह से हम लोग इसको करेंगे, ओनली जो जो गिवन है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। गिवन आप लोग लिख सकते हो, अगर एग्जाम में आया तो गिवन लिखना, क्या प्रूफ करना है वो लिखना। मैं यहाँ पे सिंपली प्रूफ करता हूँ जैसे कि बुक में हमारे पास गिवन है। ओके, सो प्रूफ को ध्यान से देखना किस तरह से हम लोग अप्रोच लेते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये ए वाला प्रूफ कर रहा हूँ। ए वाले प्रूफ में क्या गिवन है कि ए बी ई डी। तो हमारा पूरा फोकस होगा पैरेललोग्राम ए बी ई डी में। तो ये रहा हमारा पैरेललोग्राम ए बी ई डी, ठीक है। तो इस पे एकदम अच्छे से फोकस करना है। तो ए बी ई डी में हमारे पास देखो ए बी और डी ई दोनों इक्वल बोला गया है। यहाँ पे देखो फर्स्ट ए बी और डी दोनों यहाँ पे इक्वल बोला गया है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी फर्स्ट पॉइंट इज ए बी जो है हमारा वो ई डी के इक्वल है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें ये भी बोला गया है कि ए बी और डी ये दोनों पैरेलल भी है एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक साइड इक्वल है और दोनों पैरेलल भी है, मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि द क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी ये जो होगा इज अ पैरेललोग्राम, सही है। तो बस हमें दो लाइन लिखना था, दो लाइन लिख के हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ए बी डी जो होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। अब आते हैं बी वाले में, ध्यान से देखना। सो बी वाले में हमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल चूज करना है? बी ई एफ सी चूज करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बी सी होगा, ये जो बी सी हमारा साइड है ये हमारा ई एफ के बराबर है, राइट। यहाँ पे देखो गिवन है बी सी इक्वल टू ई एफ। यहाँ पे लिखता हूँ कि बी सी, सबसे पहले देखो इन क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ ई में हमारा बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ये दोनों हमारे पास गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो इन दोनों कंडीशन से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल
देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल BCFE is a parallelogram, is a parallelogram, राइट। तो ये हमारा दोनों प्रूफ हो गया। अब आते हैं सी वाले में। तो सी वाले में हमें क्या प्रूफ करना है? सी वाले में प्रूफ करना है कि द क्वाड्रिलेटरल ACFD, ध्यान से देखना, इन क्वाड्रिलेटरल ACFD हमें ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। बट वैसे कोई कंडीशन इस ACFD के लिए हमारे पास गिवन नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखो, हमने ऑलरेडी ABED को एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, ABED को फर्स्ट वाले से। तो अगर ABED एक पैरेललोग्राम है, दिस इंप्लाइज कि BE जो होगा दैट इज पैरेलल टू AD एंड BE जो होगा दैट इज इक्वल टू AD। बताओ ये सही लिखा हूं? BE इज इक्वल टू BE इक्वल टू AD एंड BE इज पैरेलल टू AD। ये क्यों लिखा हूं? क्योंकि ABED जो है ये हमारा एक इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, राइट। ये हमने पहले ही प्रूफ किया है और प्रूफ नंबर ए में, राइट। सिमिलरली अब ध्यान से देखना, सिमिलरली जो BC है, सॉरी BE जो है वो हमारा CF के बराबर है। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखता हूं कि BE इज पैरेलल टू CF एंड BE इज इक्वल टू CF, राइट। ये कहां से प्रूफ हुआ? प्रूफ नंबर बी को ध्यान से देखना। प्रूफ नंबर बी में गिवन था BCFE इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो ये दोनों प्रूफ से हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा जो पैरेललोग्राम ADFC है, ठीक है। तो ADFC में ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ। ADFC में ये BE और AD ये दोनों इक्वल है और ये दोनों पैरेलल है, राइट। फर्स्ट वाला को ये प्रूफ नंबर ए। सिमिलरली अगर मैं प्रूफ नंबर बी में जाऊं तो BE जो है वो CF के पैरेलल है और BE जो है CF के इक्वल है। तो उस तरह से मैं यहाँ पे AD को CF के बराबर और AD को CF के पैरेलल बोल सकता हूँ क्या? तो ये इक्वेशन नंबर 1 बोलो, ये इक्वेशन नंबर 2 बोलो। तो उस तरह से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि फ्रॉम 1 एंड 2 AD will be parallel to CF, AD will be parallel to CF and AD will be equal to CF, right? AD will be parallel to CF and AD will be equal to CF। तो हम लोग प्रूफ कर दिए कि जो पैरेललोग्राम है, जो क्वाड्रिलेटरल है ACFD, राइट, ACFD is a parallelogram, is a parallelogram, पैरेललोग्राम, राइट। तो ये हमने तीनों प्रूफ कर दिया। अब आते हैं लास्ट वाले में। लास्ट वाले में हमें क्या प्रूफ करना है कि द ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या प्रूफ किया था प्रूफ नंबर ए में कि ABED एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो ABED अगर एक क्वाड्रिलेटरल है दैट मीन्स कि AB और DE ये दोनों इक्वल होना चाहिए, राइट। तो अब आते हैं लास्ट वाले प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं कि AB जो है वो DE के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम कौन सा? ABED। तो इस पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड से ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि AC इज इक्वल टू DF, क्योंकि AC इज इक्वल टू DF। देखो ध्यान से, ये अभी हमने प्रूफ किया ना कि AC इक्वल टू DF, मैंने ACFD क्या है? ACFD भी एक पैरेललोग्राम है, तो AC विल बी इक्वल टू DF, राइट। तो ये भी क्या, ये कहाँ से आ रहा है कि ये आ रहा है मेरे पास ACFD is a parallelogram, राइट। उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि BC इज इक्वल टू EF होगा, BC इक्वल टू EF होगा, क्योंकि अगेन क्या है हमारे पास? BCFE जो है एक पैरेललोग्राम है, BCFE इज अ पैरेललोग्राम, सही है। तो
इस तरह से हमने क्या किया कि दोनों ट्रायंगल के तीन साइड को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अगर दो ट्रायंगल का तीन साइड इक्वल है दैट मीन्स कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ये क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया साइड 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 क्राइटेरिया से। क्लियर है? बताओ। चलो, तो इस तरह से हमने ये दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। सो आई होप ये वाला एग्जांपल, ये वाला एप्लीकेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, स्लोली बढ़ना। ठीक है, देखो राइडर्स एक्चुअली में क्या है और थ्योरम्स क्या है कि आपको थोड़ा स्लो करना है, बट चीज़ों को, जो चीज़ हमारे पास गिवन है पहले उसको अच्छे से नोट करो। उसको नोट करके जो प्रूफ करना है, उस प्रूफ में देखो कि उस नोट से, मतलब जो गिवन है वहाँ से हम लोग क्या क्या हेल्प ले सकते हैं उसको प्रूफ करने के लिए, एंड देन यू प्रोसीड विद दोज थिंग्स। राइट, अब आते हैं एप्लीकेशन नंबर 20 में। तो एप्लीकेशन नंबर 20 में क्या गिवन है, पहले इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। एप्लीकेशन नंबर 20 में गिवन है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है पी क्यू आर एस। A and B are the midpoints of PS and QR। So ये जो आप लोग देख पा रहे हो, ये जो पॉइंट है A और ये जो पॉइंट है B, ये दोनों पॉइंट एक्चुअली में मिड पॉइंट्स है PS का एंड QR का। P, B, Q, A, R, A एंड B, S आर ज्वाइंट। सो ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने ज्वाइन किया है P, B को। देखो सबसे पहले P, B को ज्वाइन किया, उसके बाद Q, A को ज्वाइन किया, Q, A को ज्वाइन किया। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, पी बी को ज्वाइन किया गया। ठीक है, उसके बाद ज्वाइन किया गया क्यू ए को हम यहाँ पे ज्वाइन किया। क्यू ए को ज्वाइन करने के बाद फिर हमने आर ए को ज्वाइन किया। सो दिस इज योर आर ए, फिर आर ए को हमने ज्वाइन किया और उसके बाद बोला गया हमने ज्वाइन किया है बी एस को, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया बी एस को। ठीक है, ये फिगर मैंने पहले से बना के रखा था, तो ये मैंने बी एस को ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद देखो यहाँ पे पी ए एंड क्यू ए इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट सी एंड आर ए एंड बी एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट डी। सो पी बी एंड क्यू ए ये दोनों सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये वाला पॉइंट आपका सी है, और दूसरा जो हमारे पास कि आर ए एंड बी एस ये दोनों एक दूसरे को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट डी है। राइट, उसके बाद देखो क्या बोला गया है कि वी प्रूव दैट ए द क्वाड्रिलेटरल ए क्यू बी एस, द क्वाड्रिलेटरल ए क्यू बी एस। देखो यहाँ पे ए क्यू बी एस को मैं यहाँ पे अच्छे से दिखाता हूँ। ए क्यू बी एस एक्चुअली में कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ए, ये हो गया क्यू, ए क्यू बी एस, सो ये हो गया बी, ये हो गया एस। ए क्यू बी एस जो है ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट, द क्वाड्रिलेटरल पी बी आर ए, मतलब ठीक देखो ये वाला, ये जो देख पा रहे हो पी, ये हो गया पी बी आर ए, पी बी आर ए। तो ये भी क्या है? ये भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये भी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी बी डी। तो ये रहा ए सी बी डी, ये जो अंदर वाला पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल देख पा रहे हो, तो ये हो गया ए सी बी डी। ये भी प्रूफ करना है कि ये भी क्या है? ये भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या क्या हमारे पास गिवन है। हमारे पास ऑलरेडी गिवन था कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस अगर एक पैरेललोग्राम है तो सबसे पहले ए वाले प्रूफ में बढ़ता हूँ, ए वाले प्रूफ में। सो पी क्यू आर एस अगर एक पैरेललोग्राम है दैट मीन्स कि पी एस विल बी पैरेलल टू क्यू आर, अपोजिट साइड्स जो होगा वो दोनों पैरेलल होगा। तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये दोनों, अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये हो गया कि पी एस जो होगा वो क्यू आर के पैरेलल होगा, राइट, एंड पी एस जो होगा वो क्यू आर के इक्वल होगा। ये सही है? बताओ। चलो अब देखो यहाँ पे ए क्या है? ए मिड पॉइंट है। तो ए अगर मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हो गया कि पी ए जो होगा वो बी आर के इक्वल होने वाला है, राइट। पी ए जो है वो आपका बी आर के इक्वल होने वाला है, क्योंकि ए क्या है? ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब कि पी ए विल बी इक्वल टू बी आर, ये मैं बोल सकता हूँ। और ये भी मैं बोल सकता हूँ कि पी ए जो होगा, पी ए दैट इज पैरेलल टू बी आर, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल भी है। क्लियर? क्योंकि बी क्या है? बी क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि पी ए या फिर पी ए आर बी या फिर पी बी आर ए जो है ये क्या हो जाएगा? ये एक
क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो मैं पहले देता हूँ कि देयरफॉर PARB इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। सही है। चलो, तो ये हो गया हमारा PARB एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे ये भी प्रूफ कर सकता हूँ कि जो ASBQ जो होगा, ASBQ ये भी क्या होगा, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। तो सिमिलरली ASBQ is also a पैरेललोग्राम, राइट। क्लियर है, बताओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से देखना, ये हमारा A प्रूफ हो गया, हमारा B प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं ACBD को। तो ACBD में देखो, सबसे पहले हमने अभी क्या प्रूफ किया कि AQBS, अगर ये दोनों ये अगर एक पैरेललोग्राम है, मतलब कि AQ इज पैरेलल टू BS। बताओ सही लिखा हूँ? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये B नंबर प्रूफ हो गया, ये B हो गया, ये C वाले में आता हूँ। देखो AQ इज पैरेलल टू BS, कहाँ से लिख रहा हूँ? क्योंकि AQBS या फिर जैसे भी आप नाम दे सकते हो, AQBS मैं बोल रहा हूँ, या फिर ASBQ बोल सकते हो, इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने अभी प्रूफ किया है। सही है। चलो दूसरा, हमने ये भी प्रूफ किया है कि PBRA भी एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब कि PB विल बी पैरेलल टू RA। कैसे? PBRA इज अ पैरेललोग्राम। सही है। सो PB जो होगा वो RA के पैरेलल होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो ये दोनों साइड्स अगर आपका पैरेलल है तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो AP, या फिर यहाँ पे ऐसे नाम देता हूँ ACBD जो है, ACBD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि AQ जो है वो BS के पैरेलल है और PB जो है वो AR के पैरेलल है। इसका मतलब कि AC जो होगा वो DB के पैरेलल हो जाएगा और AD जो होगा वो BC के पैरेलल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है, मतलब कि दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन नंबर 20। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा थ्योरम नंबर 19 क्या बोला गया है। तो थ्योरम नंबर 19 में बोला गया है कि इफ टू डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूँ और इस क्वाड्रिलेटरल का बोला गया है कि जो डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वाड्रिलेटरल, इसका दो डायगोनल्स मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये हो गया एक डायगोनल, ये हो गया दूसरा डायगोनल। ठीक है, नाम दे दो पहले मैं ABCD नाम दे दिया। जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है इसका नाम दे दो O। अब देखो सबसे पहले क्या गिवन है, पहले इसको इस पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो गिवन है हमारे पास, गिवन है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD the two diagonals नाम क्या दिया, AC and BD bisect each other, राइट। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है देखना, ठीक है। टू बी प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें? प्रूफ करना है कि द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं प्रूफ के तरफ। तो प्रूफ पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ। ट्रायंगल कौन सा होगा? ट्रायंगल होगा ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। सो इन दोनों ट्रायंगल पे ध्यान देना। इन दोनों ट्रायंगल पे जो AO होगा वो OC के इक्वल है। सबसे पहले लिखता हूँ मैं AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। ये दोनों एक्चुअली में आपका क्या है? ये दोनों आपका डायगोनल्स है जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे दो साइड हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे दो साइड इक्वल है और ये जो एंगल है ए ओ डी और ये जो एंगल है बी ओ सी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है और दो साइड हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब द ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। क्राइटेरिया हो जाएगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, राइट, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और दूसरा अगर मैं दिखाता हूँ कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना, देयरफॉर एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल डी बी सी। अगर ये दोनों एंगल अगर आपका इक्वल है तो दिस आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लिखता हूँ, करस्पॉन्डिंग angles of congruent triangles, राइट। तो देखो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल, इसका मतलब ये हुआ कि ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी का एंड डी बी इज ट्रांसवर्सल। बताओ सही लिखा हूं? ए डी जो होगा वो बी सी के पैरेलल होगा और डी बी जो होगा वो क्या होगा, डी बी इज अ ट्रांसवर्सल। सिमिलरली ए बी जो होगा वो डी सी के पैरेलल होगा। सिमिलरली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सिमिलरली ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी क्या है, ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो देखो, ये साइड इसके पैरेलल हो गया, ये साइड इसके पैरेलल हो गया, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक आपका क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है, बताओ? तो ए बी सी डी क्या हो गया, ए बी सी डी आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। या फिर देखो एक चीज़ और यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये दोनों जो साइड है, जैसे कि यहाँ पे आपने बोला कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी और आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दोनों को प्रूव किया है, तो ए डी और बी सी दोनों इक्वल भी तो है ना। तो यहाँ पे मैं और भी लिख सकता था, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी मैं लिख सकता था। तो अगर दो साइड इक्वल है, दोनों साइड पैरेलल है, इसका मतलब ये इजिली प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो इस तरह से हमने ए बी सी डी का पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।